गाइस आई कांट बिलीव कि जो ट्रिप हम पिछले 3-4 सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फाइनली पूरी हो रही है। अब आप इसे चाहे 5th हनीमून ट्रिप बोलो या 5th एनिवर्सरी ट्रिप बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू, बट दिस इज़ द ट्रिप जो कि हम पिछले 3-4 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब हम गोवा गए थे, उसके बाद मैंने केरला की कुछ रील्स देखी थी एंड आई मीन कि मुझे केरला तो घूमना ही घूमना है और वो फाइनली पूरा हो रहा है। मतलब मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा। 11 डेज़ की ट्रिप है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, या इससे पहले मैंने 1-2 व्लॉग्स बनाए हैं ट्रैवल के, उससे ज़्यादा नहीं किया। सो मैं बिहाइंड द कैमरा आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ और वॉइस ओवर के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस मैंने फटाफट से पैकिंग शुरू कर दी एंड यहाँ पे थोड़ी-सी लाइटिंग कम है जस्ट बिकॉज़ मैं सिर्फ रूम लाइट में पैकिंग कर रही हूँ एंड मेरी रिंग लाइट का कुछ इश्यू चल रहा था। बट मैं ट्रॉली बैग नहीं ले जा रही हूँ केरला जस्ट बिकॉज़ कि मैं हर जगह ट्रॉली बैग को थोड़ा-सा स्कूटी पे मेंटेन करना, रख पाना, ट्रैवल कर पाना मुश्किल होता है एंड हम स्कूटी रेंट पे लेने वाले थे ऑलरेडी, तो हम मैंने ये बैकपैक लिया है। 1-2 स्वेटर्स ले लिए हैं, सम ड्रेसेस जो कि मैं चाह रही थी, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। अगर आप बोलोगे तो आप मैं उनके लिए शॉर्ट्स भी बना दूँगी प्रॉपर्ली एंड जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं ड्रेसेस। ये लॉन्ग स्कर्ट थी जिसमें छोटे-छोटे से हार्ट बने हुए थे। ये मैंने सरोजनी से ली थी इन जस्ट रुपीज़ 200 और मैं इसको पेयर करने वाली थी विद माय रेड टॉप, जो कि आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊँगी एंड दिस इज़ द ड्रेस जो कि व्हाइट मिडी फिट एंड फ्लेयर ड्रेस थी और पीछे से एकदम बैकलेस थी और ऊपर ना स्ट्रैप पे प्रॉपर आप बो बना सकते हो। ये एक शूट हमने सोच के रखा था, कपल शूट जो कि हम बीच पे करने वाले थे। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, बहुत कुछ माइंड में था मेरे, तो मैंने सारी ड्रेसेस 1 बाय 1 ऑर्डर की थी, कुछ पुरानी थी, तो मैं सब कुछ मिक्स एंड मैच करके एक जगह इकट्ठा तो कर दिया था बट पैकिंग करना बाकी थी और ये 8th फ़ेब को मैं पैकिंग कर रही हूँ एंड 9th फ़ेब को सुबह के 5:30 बजे हमारी ट्रेन थी। तो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक कुछ मैंने कम्फ़र्ट में लाइक कम्फ़र्टेबल बॉटम वियर भी रख ली थी, जैसे पैराशूट पैंट हो गई, हमारी डेनिम्स हो गई, जिससे मैं लाइक नहीं शॉर्ट्स पहनने का मेरा मन है, तो हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ द साइक्लिंग शॉर्ट्स जो कि अंडरनीथ हम ड्रेस के पहन सकते हैं फॉर कम्फ़र्टेबल, लाइक हम कुछ भी मेल फंक्शन या कुछ भी ऐसा ना हो इस वजह से। एंड ये पुशअप ब्रा थी जो कि हमारी स्ट्रैपलेस होती है, तो कुछ ड्रेसेस जो कि स्ट्रैपलेस होती हैं या एकदम पतली सी बद्धी स्ट्रैप वाली होती है, उस केस में यूज़ हो सकती है। निप्पल स्टिकर थे एंड कुछ लाइक पुशअप ब्रास वगैरह थी ऐसी स्टिक ऑन वाली। उसके अलावा ग्लव्स भी ले लिए थे क्योंकि टैनिंग बहुत होती है गाइस। बीच पे मैं एक ही बार गई हूँ गोवा में एंड उस टाइम पे बहुत टैनिंग हुई थी मुझे एंड दैट्स व्हाई मैंने वो सारी प्रोटेक्शन सन प्रोटेक्शन वाली चीज़ें रख ली थी जो मुझे पता था कि हाँ, ये चीज़ तो होने ही वाली है। गाइस स्पेशली ना मेरा वार्म अंडरटोन है और साथ ही साथ मेरी स्किन ऐसी है ना जो तुरंत सनबर्न हो जाता है और मेरी स्किन में टैनिंग बहुत जल्दी होती है। हल्की सी भी धूप पड़ जाए तो बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा सन प्रोटेक्शन वाली चीज़ें तो रखती हूँ। कंफर्टेबल वो फुटवियर के लिए मैंने ये शूज़ रखे थे और ये फ्लिप फ्लॉप्स मैं लेके आई थी, सैंडल्स, क्रॉक्स जो भी बोल दो। ये सरोजनी से लेके आई थी इन जस्ट रुपीज़ 200। आप जो भी बोलोगे ना तो एक छोटा-सा हॉल वीडियो मैं सरोजनी का भी बना दूँगी एंड फॉर एक्सेसरीज़ क्योंकि इयररिंग्स और लाइक ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स के अलावा तो मतलब इनके बिना तो हमारा पूरा लुक कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ एक्सेसरीज़ भी रख ली थी जैसे कि कुछ गोल्डन हूप्स एंड गोल्डन एक्सेसरीज़, टॉप्स वगैरह। उसके अलावा कुछ लाइक हैंडीक्राफ्टेड वाली थी, कुछ टेसल इयररिंग्स हो गई और फ्लोरल वाली हो गई और फिर ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स जिसमें से मैं कुछ चेन वगैरह निकाल ली थी लाइक 3 लेयर वाली, 2 लेयर वाली, जिससे एक सुंदर सा लुक निकल के आ सके। बट आगे-आगे मैं बताऊँगी कि मैं इतनी पैकिंग करके तो गई हूँ लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको फिर डिटेल बताने वाली हूँ। एंड गाइज़ मैंने बहुत सारी इयररिंग्स रख ली थी इन केस कि मुझे ये नहीं अच्छी लग रही वो पहन लूँगी, वो नहीं अच्छी लग रही वो पहन लूँगी एंड बहुत सारा मतलब जो-जो मुझे लगा कि जितना हेवी स्टफ़ भी ना हो क्योंकि ये बैग मुझे ही उठाना था एंड मेरे हस्बैंड का बैग अलग था, मेरा बैग अलग था। हम दोनों का अलग-अलग स्टफ़ था, अलग-अलग सब कुछ रख रखा था। फिर हम फटाफट से पूरी रात तो हमें नींद ही नहीं आई, सिर्फ़ एक्साइटमेंट के चक्कर में। बट ट्रेन थी हमारी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जो दिल्ली में है, वहाँ से हमने अपनी ट्रेन ली एंड ये आ गई हमारी ट्रेन। फटाफट से हम अपना ट्रेन में बैठ के रात में तो फटाफट से सो गए थे बट जो सुबह का
टाइम था। फिर हमारा दिन भर हमने मूवीज़ देखी, एन्जॉय किया, व्यू एन्जॉय किया। गोवा होते हुए हमारी ट्रेन गई थी दै और मडगाँव में रुकी थी। तो हमने बहुत सारा एन्जॉय किया, व्यूज़ स्पेशली लाइक एक-एक स्टेट जैसे-जैसे चेंज होती जाती है ना, आपको डाइवर्सिटी दिखती जाती है इंडिया की, वहाँ की लाइक क्रॉप्स में, फसल में, अलग-अलग तरह के खेत, अलग-अलग तरह की फसल और सुबह का सनराइज़ एंड रात का सनसेट शाम का, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और उस ट्रेन में तो हमारे पास कोई काम भी नहीं होता ना, तो हम प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें ही देखते हैं। एंड इसके बाद हमें भोपाल में मिला था ये वड़ा पाव। अगर आप साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे हो नॉर्थ टू साउथ, तो आपको वड़ा पाव तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरी दूसरी ट्रिप थी जो कि ट्रेन से थी साउथ की तरफ। एक बार मैं रामेश्वरम गई थी एंड ये सेकंड ट्रिप मेरी केरला के लिए है। वड़ा पाव मिला, मैंने एन्जॉय किया, मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं क्योंकि उन्होंने चटनी नहीं दी थी यार। विदाउट चटनी वड़ा पाव इज़ लाइक सूखा सा बंद दे दिया है मुझे किसी ने, बस और कुछ नहीं। ये गोवा का प्रॉपर व्यू है, कुछ बड़ी सी रिवर थी एंड साइड साइड पूरा पाम ट्रीज़ लगे हुए थे, इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था ना ये, ट्रेन से एन्जॉय करने में तो मज़ा ही आ रहा था। हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया अपनी जर्नी को। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था हम काफ़ी ज़्यादा बोर होने वाले हैं क्योंकि ट्रेन से हम कितना ही एन्जॉय कर लेंगे, कितना ही हम चीज़ों को लाइक एन्जॉय कर लेंगे ट्रेन में बैठे-बैठे, बट हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। ये रहा मडगाँव जो कि गोवा में होता है पड़ता है। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। फिर सीधे हम सुबह अगले दिन मतलब डेढ़ दिन बाद हम पहुँच गए थे केरला एंड ये मेरी एक्साइटमेंट है। स्टेशन एर्नाकुलम स्टेशन पे हम पहुँचे थे। वहाँ से निकलते ही हमने स्कूटी रेंट के लिए पता करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमारा मेन फ़ोकस यही था कि हमें स्कूटी रेंट पे चाहिए एंड और कुछ नहीं, हमें होटल भी नहीं चाहिए, हमें स्कूटी रेंट पे चाहिए जिससे हम अपना जो लगेज है वो सारा इधर से उधर कैरी करके कर सकें। एंड होटल की लोकेशन तक का पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने सबसे पहले ये को वेज कोरमा एंड पराठे खाए। उसके वहाँ पे परोटा बोलते हैं, ओके। और ये मैं ड्राइव कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ ग्लव्स पहने हैं, स्लीवलेस ड्रेस पहनी है एंड इतने में ही मेरी बहुत अच्छी टैनिंग हो गई थी। फिर हम गए थे ये फेरी वहाँ पे चलती है जो कि ₹10 म्युनिसिपल लाइक गवर्नमेंट की होती है ये एंड यहाँ पे ₹10 में आपको इस पार से उस पार पहुँचाते हैं। और बाकी अब ब्रिज भी है, उधर से भी जा सकते हो, बट हम यहाँ फेरी ट्राई करना चाह रहे थे, तो हमने स्कूटी इसमें पार्क की। उसके बाद ये हमें धीरे-धीरे ले गई दूसरी साइड तक का एंड ₹10 में हमने ये कवर किया था, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। मतलब फेरी में भी बैठने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आराम से स्कूटी खड़ी करके हम पानी के थ्रू जा रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड एंड ये भी काफ़ी एन्जॉयिंग था। ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा लाइक आराम करते हुए पूरे रास्ते आए थे, तो हम सबसे पहले बीच पे पहुँच गए। जहाँ हमें बीच दिख जा रहा था, हम वहाँ पे रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रुक जा रहे थे एंड यही फ़ायदा होता है अपना खुद का ट्रैवल कन्वेंस का। लाइक अगर आप यही जगह ऑटो रिक्शे या फिर बस से जाते हो, तो आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, वो मेन-मेन सिटी होते हुए ले जाते हैं। बट स्कूटी ले ली थी हमने रेंट पे, तो हम चाहे जहाँ जिस गली से जाना चाहते हैं, उस गली से जा सकते हैं क्योंकि मैप हमारे पास है एंड हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुके थे क्योंकि मेरे पूरा बैक में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था लगातार ट्रेन में बैठे रहने की वजह से। रेस्ट मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था आराम करने का। मैं सिर्फ बैठे-बैठे बतियाते हुए आई हूँ हस्बैंड के साथ एंड यहाँ पे बीच पे हमने थोड़ा-सा एन्जॉय किया एंड ये दिन का टाइम है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी एंड मेरे पूरा ऑयली स्किन होने की वजह से मेरी स्किन में सब रेत-रेत घुस गई थी, लाइक एकदम पूरी नोज़ के साइड पे ब्लैक हो गया था। एंड उसके बाद हम फिर चल दिए। हमारा जो स्टे था दैट इज़ वो वर्कला में था, तो हम एर्नाकुलम से हमें वर्कला के साइड जाना था एंड हम स्कूटी बाय स्कूटी गए। एक बैग आगे रख लिया जहाँ पे स्कूटी पैर रखते हैं वहाँ पे, स्कूटी के पास वहाँ पे अपना एक बैग रख लिया बड़ा वाला। छोटा बैग हमने पीछे टाँग लिया था जो कि अगेन स्कूटी पे ही रखा था, हमें बस खाली सपोर्ट दे रखा था, पकड़ रखा था, अदरवाइज़ कुछ नहीं। 2 ही बैग थे हमारे पास, ईज़िली हम ट्रैवल करते हुए चले गए। काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिक देखा हमने चीज़ें, लाइक हर तरफ हरियाली-हरियाली, इतना सुंदर व्यू है हर तरफ। इवन दिन में थोड़ा-सा ह्यूमिडिटी एंड गर्मी ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज़ शाम का जो सनसेट होता है गाइस आप खुद ही देख सकते हो। ये साइड में पूरा रोड है और रोड के इस राइट हैंड पे आपको सब बीच-बीच दिखेगा, लाइक सब पूरा समुंदर ही समुंदर है। और ये सनसेट होने वाला था करीब 4 साढ़े 4 5 बजे का टाइम है ये।
इतना सुंदर लग रहा था ये, मतलब आई एम इन लव विद दिस व्यू। सनसेट तो हमने बहुत जगह के देखे हैं, बट हम चाहते थे कि केरला का हर एक दिन का सनसेट हम इज़िली एन्जॉय करें और उसको लाइक फ़ील कर सकें। तो हमने यहाँ पे सनसेट में प्रॉपर्ली क्लिफ़ टाइप का था, वहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर आराम किए, ड्रोन वगैरह उड़ाया मेरे हस्बैंड ने। वहाँ का कुछ रील शॉट्स लिए, कुछ व्यूज़ लिए, कुछ लाइक शॉट वगैरह जो भी पसंद आ रहा था उनको वो लिया, एंड काफ़ी एन्जॉयबल था ये मोमेंट। उसके बाद गाइज़ हम अगले दिन गए थे गैप रोड। गैप रोड जब हम वर्कला में थे तो वहीं पे ही हम वर्कला से स्टे किया था, एंड वर्कला के पास में ही गैप रोड था। गैप रोड हमने पूरा विज़िट किया था। उसके बाद गैप रोड में कुछ ख़ास नहीं है, बस एक ब्रिज है, बट वो ब्रिज ड्रोन शॉट में बहुत अच्छा आता है, इसलिए मेरे हस्बैंड ले गए थे मुझे। फिर हमने डोसा वगैरह खाया, ऐसे कुछ खाने के शॉट्स मैं आपको दिखा दूँगी ज़रूर। एंड ये मेरे हस्बैंड कुछ खा रहे हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ अब तक क्या था। फिर उसके बाद वर्कला में स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट डे सुबह तिरुवनंतपुरम के लिए ही निकल गए थे। तो हम तिरुवनंतपुरम जाने के लिए वहाँ मंदिर जो वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल है, मैं नाम नहीं ले पाती हूँ इसलिए मैं प्रोनाउंशिएट नहीं करूँगी, यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना। वहाँ गए हम, वहाँ पे जाने के बाद हम लाइक गजरा वगैरह लगा के एकदम तैयार-वैयार होके गए थे। मैंने पहनी थी केरला वाली जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है, और मेरे हस्बैंड ने पहनी थी वो लुंगी जो व्हाइट कलर की होती है, मुंडू बोलते हैं उसको। एंड एकदम प्रॉपर हमने मलयाली लुक लिया हुआ था, और जो मेंस का होता है, जो वुमेन्स का होता है, हम दोनों ने सेम एज़ इट इज़ लेने की कोशिश तो की थी। आई डोंट नो पूरी तरह से ले पाए थे कि नहीं, एंड बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था हमारी रील पे, हमारी लुक्स पे। एंड इस प्रॉपर लुक की एक रील भी अपलोड की है, एक शॉर्ट भी अपलोड की है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी, शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की है, तो चेकआउट कर लेना। प्रॉपर मलयाली लुक हमने क्रिएट किया था एज अ कपल। एंड इसके बाद मार्केट भी थोड़ी बहुत विजिट कर ली थी, मैग्नेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे, बट वहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मैं, इसलिए मैं बार बार अपने आप को ही देख रही थी। एंड ये मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, और 2-3 फ्रेंड्स के। फिर हमने लंच किया जो कि प्रॉपर लंच था, एंड लंच में यहाँ पे सिर्फ राइस मिलता है, बाकी आपको ब्रेकफास्ट और डिनर में राइस नहीं मिलता है। सो हमने केवल एक दिन राइस खाया है, बाकी हमने लंच किया ही नहीं, तो मतलब हमें राइस मिला भी नहीं। एंड ये मैं अपने आप को निहारती हुई, मतलब प्रॉपर लुक आ रहा था। फिर हम अजमल टेम्पल गए थे, जो कि वहाँ से अगेन थोड़ा पास में था। जितनी भी पास के एरिया लाइक 15-20 किलोमीटर के कवर रेंज में थी, वो हमने कवर की। अजमल टेम्पल जो शिव जी का मंदिर है, एंड बहुत सुंदर था ये भी। प्रॉपर साउथ इंडियन टच का जो मंदिर, प्रॉपर जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने काफ़ी एंजॉय यहाँ भी किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ड्रोन उड़ाया, तो जहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हैं ना, तो मैं कुछ शॉट्स में ले रही थी, लाइक ये वहाँ पे ना नीचे साइड में बीच था, एंड हम क्लिफ के ऊपर ये मंदिर है, तो हम यहाँ से देख रहे थे, प्रॉपर वेव्स आ रही हैं, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद हम गए थे जटायु अर्थ सेंटर, जो कि अगेन उसी रेंज में पड़ता है, तिरुवनंतपुरम साइड पे ही। तो हम यहाँ पे लाइक पैदल गए थे, चढ़ के सीढ़ियाँ एक बाई एक, और बहुत लोग वहाँ पे केबल कार भी चलती है, तो आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हो, बट उसका प्राइसिंग शायद 600-700 रहता है। बट हमने प्रेफर किया कि हम सीढ़ी चढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि हम फिट हैं, हम हेल्दी हैं। तो हम उसके बाद यहाँ पे जटायु अर्थ सेंटर गए, काफ़ी सुंदर स्कल्पचर है। जटायु के बारे में स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि जटायु अर्थ सेंटर किस लिए बना है, क्या इसके पीछे की स्टोरी है, इसके बारे में आई नो कि आप सब जानते होंगे। जिनको रामायण के बारे में पता है उनको इसके बारे में भी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टी स्टॉल भी था ऊपर हाइट पे ही, तो हमने यहाँ पे टी स्टॉल में सॉरी टी इंजॉय की, एंड काफ़ी अच्छी चाय थी। चाय तो भैया क्या ही बोलूँ, इतनी प्यारी चाय, मतलब मज़ा आ जाता है। मसालेदार चाय होती है वहाँ केरला की, हर एक स्टॉल पे, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक चाय वाले के पास एकदम A1 वन फर्स्ट क्लास चाय मिलती है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एंड रील बनाने के बाद, ऑब्वियस सी बात है हम दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम रील बनाए बिना रह नहीं पाते। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद हम गए अपना स्टे में, एंड ये स्टे था वर्कला पे, वर्कला क्लिफ है वहीं उसी पास में ही ये स्टे था। एंड फाइनली मैंने सोचा कि आपको रूम टूर भी करा ही दूँ। अच्छा, मुझे पर्सनली रूम टूर कराना, बाथरूम दिखाना, ये सब पर्सनली नहीं पसंद है, इसलिए मैंने एक छोटा-सा रूम टूर डाल दिया है, क्योंकि बहुत लोग को ये ऑड ना लगे कि सिर्फ खाना, घूमना ही दिखा रही है, इसलिए मैंने दिखा दिया। फिर वहाँ पे चेंज-वेंज करने के बाद, क्योंकि मैं पूरा दिन साड़ी में थी तिरुवनंतपुरम में, एंड फिर वर्कला हम वापस आए, फिर हम पूरा दिन साड़ी में
में थी, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज करके हम निकल गए वर्कला क्लिफ पे, जहाँ पे आपको सारे लाइक होटल्स, कैफ़ेज़, रिज़ॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे एंड यहाँ पे लाइक एक पार्टी वाला प्रॉपर वाइब है इधर साइड में। जैसे गोवा में पार्टी वाइब के लिए आपको बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स एंड कैफ़ेज़ मिल जाएँगे, वैसे सेम यहाँ पे है। पूरा एन्जॉयिंग लाइक माहौल है यहाँ पे एंड ये काफ़ी सारे कैफ़ेज़ यहाँ पे अवेलेबल थे, बार्स वगैरह थे, जो कि एन्जॉय कर सकते हैं एंड पूरा का पूरा फॉरेनर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक शॉप थी जो कि लाइक सेंट्स, इत्र और डिफ्यूज़र्स की थी और इस टाइप की हमारी सेंटेड कैंडल्स एंड अगरबत्तीज़ वगैरह मिल रही थी। तो ये हमने चेकआउट की, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी यहाँ से जब हम गुज़रे तो। फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे हर जगह सिर्फ मछली दिख रही थी। तो हम लोग जब वेजिटेरियन है तो हमने सोचा कि यार कहीं तो कुछ खा लेते हैं, अब इतना दूर आए हैं तो हमने फाइनली एक जगह देखी जो काफ़ी क्लीन एंड हाइजीनिक लग रही थी। तो हम वहाँ पे गए एंड हमने काफ़ी कुछ एन्जॉय किया लाइक मोहितो एंड फ्राइड राइस। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो मुझे राइस मिल नहीं रहा था। मैं आई एम अ राइस लवर कि मुझे खाने में राइस चाहिए ही चाहिए, चावल चाहिए ही चाहिए। बट केरला में सिर्फ लंच में राइस खाते हैं, तो मैंने फ्राइड राइस ही ऑर्डर कर दिया कि मैंने कहा दे दो फ्राइड राइस ही मैं खा लूँगी। तो मैंने फ्राइड राइस एन्जॉय किया एंड हस्बैंड ने कुछ चीज़ें और एन्जॉय की। तो हमने प्रॉपर्ली खाया पिया एंड काफ़ी ज़्यादा देर तक हम आराम से चिल कर रहे थे। पूरी रात इवन हमने चिल किया। उसके बाद स्टे पे जाके सो गए। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ निकलने के लिए एंड यहाँ पे मैं अपना प्रॉपर स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ। फिर सारी चीज़ें फटाफट से पैक करूँगी, क्योंकि एक बार स्टे में लाइक होटल में पहुँच जाओ, फिर आप सब फैला लेते हो। तो यहाँ ये रहा मेरा स्टे एंड ये अपना झूला-वूला पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा स्टे था, मतलब एकदम प्रॉपर लाइक वाइब आ रही थी कि मैं हाँ केरला में हूँ एंड ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ के इवन रूम्स में भी ऐसा डेकोरेशन करके रखते हैं कि आपको प्रॉपर खुद ही लगेगा कि आप केरला में हो। एंड या हम लोग निकलिए बैग वैग पैक करके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हम ना ज़्यादा टाइम हर जगह नहीं देना चाहते, तो ये सुबह का टाइम था अराउंड 6:30 और 7 AM। तो उस टाइम पे हम गए थे सनराइज़ के टाइम पे ड्रोन उड़ाने अगेन। और ये कुछ कपिल बीच है, कपिल बीच के पास में ही ये प्रॉपर लाइक बीच में रोड जाती है, एक साइड बैक वाटर्स हैं और एक साइड ओशन है हमारा पूरा। तो ऐसे प्रॉपरली व्यू था और यहाँ पे हमें रील बनानी थी, स्कूटी राइड करते हुए मैं जाऊँगी और यहाँ प्रॉपर रील बनानी थी। तो जब तक मेरे हस्बैंड ड्रोन शॉट ले रहे थे, तब तक मैं अपना ही प्रॉपर फ्लॉन्ट कर रही थी अपना आउटफिट। और ये आउटफिट कुछ खास नहीं है, हालाँकि डेनिम जैकेट विद डेनिम जीन्स एंड एक टैंक टॉप हमारा। तो हम यहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे, मेरे हस्बैंड का ड्रोन भी गिर गया था, तो हम थोड़ा-सा पैनिक भी हो गए थे एट दिस मोमेंट, बट काफ़ी अच्छी वाइब थी। अगेन उस साइड पे पूरा बैक वाटर है, जो आप रोड के उस साइड देख रहे हो, और इस साइड हमारा ओशन है पूरा। काफ़ी अच्छा व्यू था, तो इसलिए हम ड्रोन उड़ाना चाह रहे थे जिससे प्रॉपर एक अच्छा-सा व्यू आ सके। अब हमें निकलना था वर्कला से मुन्नार की तरफ, तो हमें बीच में एक टेम्पल मिला जहाँ पे ये हाथी राजा को नहलाया जा रहा था एंड उसके बाद मैं उनसे मिलने गई, तो ही इज़ प्रॉपर वाइबिंग ऑन अ सॉन्ग, जो कि भजन था, बज रहा था मंदिर में, उस पे प्रॉपर वो डांस कर रहा था, काफ़ी क्यूट लग रहा था। मैंने रील भी लगाई थी इस पे स्टोरी, एंड मैं आपको बाकी चीज़ें भी शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में, आने वाले शॉर्ट्स में। तो यहाँ पे मुन्नार जब हम जा रहे थे ना गाइज़, मुन्नार जाने के लिए इतनी प्यारी-प्यारी रोड है और इसके साइड के जो खेत हैं, जो हमारा जंगल एरिया है, वो तो उसपे सोने पे सुहागा। मतलब इतनी सुंदर रोड है, इतना सुंदर व्यू है चारों तरफ कि आपका मन ही नहीं भरेगा कि इतनी सुंदर-सुंदर व्यूज़ को आप इग्नोर कर दो या आप बोर हो जाओ, इतना सुंदर है। हर एक जगह पे कुछ नया देखने को मिल रहा था। मुझे यहाँ पे ये बड़े-बड़े से पेड़ हर जगह देखने को मिल रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी। मैंने तुरंत फटाफट से गूगल किया एंड पता चला गाइज़ ये कार्डमम के खेत हैं, मतलब इलायची के पेड़ हैं ये। एंड यहाँ मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ म्यूट हो गई थी, बट गाइस आप खुद ही देख सकते हो, मैं खड़ी हूँ, मेरे से बड़े-बड़े पेड़ हैं और ये प्रॉपर इलायची के पेड़ हैं। अभी इनमें इलायची नहीं थी, मे बी ये सीज़न ना हो, बट हाँ, बहुत सारे खेत थे इलायची के एंड पाइनएप्पल के भी बहुत सारे खेत थे। मैं पीछे छोड़ आई थी इसलिए मैं मिस कर दी, वरना उसका भी वीडियो बना लेती। और पाइनएप्पल की भी बहुत ज़्यादा खेती होती है उधर। बाकी टी प्लांटेशन मुन्नार के लिए तो फेमस है ही है एंड आई नो कि आप सबको ही पता होगा। टी प्लांटेशन में अपने आने वाली ब्लॉग में भी बताऊंगी, बट अभी आप कुछ थोड़ा सा व्यू तो एंजॉय कर ही सकते हो। इतना अच्छा, इतना सुंदर ग्रीनरी वाला व्यू
मेरी आँखों को जैसे सुकून दे रहा था। छोटे-छोटे से पहाड़ थे, उन पे ग्रीन-ग्रीन व्यू, मतलब मज़ा ही आ रहा था। इवन आप मुन्नार का पेट्रोल पंप भी देख सकते हो, पीछे साइड में पूरा टी प्लांटेशन है। इतना सुंदर पेट्रोल पंप किसका होता है यार? केरला में ही मिल सकता है इतना सुंदर पेट्रोल पंप तो। फिर हम पहुँचे थिक्कड़ी में, मुन्नार से पहले ही थिक्कड़ी पड़ जाता है। वहाँ पे एलिफेंट जंक्शन था, जहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह से आप मिल सकते हो, उनकी राइड कर सकते हो, शावर कर सकते हो, एलिफेंट आपको पूरा नहलाता है। तो वो भी हमने किया था। अब यहाँ पे हम पहुँचे, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली पता चला कि सिर्फ राइड होती है, शावर नहीं होता। तो हम जो शावर के लिए दूसरी जगह गए, जो एक और पास में ही सफारी लैंड है, जहाँ पे एलिफेंट आपको शावर और राइड देता है। तो यहाँ पे देखो कितना क्यूटू सा हाथी चला आ रहा था यार, इतना क्यूट थे। मेरा मन कर रहा था इन सबको जाके गले लगा लूँ, इतने क्यूट लग रहे थे, मेरे से रहा नहीं जा रहा था। काफ़ी क्यूट थे। और मुझे बस खराब ये लगा कि बेचारे इतने हेवी-हेवी, इतने धीरे-धीरे चल रहे हैं, उन पे कितना भार है। एंड कुछ लोग ना उनको डाँट भी रहे थे, मतलब छड़ी से मार रहे थे, तो मुझे वो ज़्यादा खराब लग रहा था। उसके बाद हम एलिफेंट शावर के लिए पहुँच गए, अपना टिकट-विकेट करा के। यहाँ पे एक एलिफेंट, अपना छोटू-सा बच्चा था, वो अपना यहाँ पे खाना-वाना खा रहा था। एंड यहीं पे छोटा-सा पॉन्ड था, जहाँ पे कमल निकले हुए थे, व्हाइट, पिंक, रेड, पिंक और व्हाइट, सॉरी रेड नहीं होता लोटस। तो ये वाले भी फ्लावर निकले हुए थे, कुछ ही थे बट हाँ अगेन थे। और कार्डेमम की पूरी खेती भी हो रखी थी अगेन इसी पूरे एलिफेंट जंक्शन में, तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। एंड इसके बाद मैंने एलिफेंट शावर लिया, मतलब प्रॉपर मुझे हाथी ने 5 मिनट तक के लिए नहलाया है। एंड मैं खूब नहाई हूँ, फिर मैंने उसको खूब सारा प्यार भी किया है। मैं डिटेल दिखा दूँगी आपको आगे इसी वीडियो में। एंड यहाँ पे कुछ लोग ना ऐसे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे और राइड कर रहे थे बहुत सारा। ये प्रॉपर यहीं से ही आपको टिकट मिलता है एंड यही आपको लेके जाता है पूरा। छोटी सी राइड होती है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको घुमा के ले आएगा। एंड ये देख लो आप, पूरी भीड़ लगी हुई है, सिर्फ टिकट लेके खड़े हैं हाथी पे बैठने के लिए एंड राइड करने के लिए। राइड तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, बट मुझे जो अच्छा लगा वो था ये एलिफेंट शावर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार कर लो, एक्सपीरियंस ले लो। मैंने कहा यार उसके ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगा, बट कहने लगे कि कर लो, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तुम चींटी जैसी लगोगी उसको, तो वो खुद ही इतना भारी होता है। तो फिर मैं गई फाइनली। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं बैठी, इतना क्यूट था, मैंने उसको थोड़ा-सा प्यार किया एंड इतना क्यूट, उसके इतने बड़े-बड़े कान, इतनी प्यारी सी सूँढ़ थी और इसने फिर मुझे नहलाना शुरू किया है। मतलब एक बार में मैं पूरा भीग गई थी, इतना सारा पानी भर के इसने मुझे नहला दिया एंड काफ़ी क्यूट लग रहा था। वो जो ट्रेनर था वो मेरे को बार-बार बोला सर नीचे करके बैठो और ये आपको नहलाता रहेगा। बट मेरे को उस पे इतना प्यार आ रहा था, ये इतना क्यूटू था, मैं उसको बार-बार मत्थे पे ऐसे सौरा रही थी कि शांत हो जाओ। ये वैसे 5 मिनट की वीडियो मेरे पास है, बट मैंने सिर्फ थोड़ी-थोड़ी सी बीच-बीच में क्लिप्स ऐड कर दी हैं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो आप लोग सिर्फ मुझे नहाते हुए देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ी-सी वीडियो रखी है। एंड गाइज़ ये बहुत क्यूट था। फिर उतरने के बाद इसने मेरे साथ प्रॉपरली फ़ोटो खिंचवाई एंड फिर ये सूसू करने, इसको सूसू आ गई थी, तो ये पीछे गया पहले और पूल के बाहर इसने सूसू की, मुझे बैठाए-बैठाए, फिर उसके बाद फिर ये बाहर फिर आया, फिर इसने मुझे नहलाना शुरू किया। मैंने कहा यार कितना क्यूट है, इसको सब कुछ समझ में आ रहा था। जो भी ट्रेनर केरला मलयाली भाषा में बोल रहा था, वो सारी चीज़ें इसको समझ में आ रही थी एंड ही इज़ लाइक सब कुछ समझ में आ रहा था और सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहा था। इवन खुद से ही कुछ-कुछ चीज़ें फ़ॉलो कर ले रहा था। तो इतना क्यूट हाथी कैसे हो सकता है? मेरा बस चलता तो मैं इसको घर लेके चली आती। फिर ये अपने आप ही मुझे नहलाने के बाद दौड़ के आया, मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहा था और ऐसे-ऐसे वेव कर रहा था अपना सर और अपने कान वेव कर रहा था। तो मैंने कहा यार कितना फ्रेंडली है, मैं उसको बहुत प्यार से सौरा रही थी, बट ये रुक ही नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, बट कोई ना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। एंड काश मैं हाथी को, जैसे हम लोग डॉगूज़ को खिलाते हैं ना, वैसे हम हाथी को भी खिला सकते। मतलब ये नहीं पता हम जंगली होते हैं, क्या होते हैं, मुझे इनका नेचर के बारे में नहीं पता, बट हाँ काफ़ी क्यूट होते हैं। फिर हम अपने मुन्नार वाले स्टे में पहुँच गए थे, जो कि मुन्नार से कुछ 17 या 10 किलोमीटर रह जाता है। वहाँ एक होम स्टे था हमने जो कि लिया था एंड होम स्टे भी इतने प्यारे-प्यारे, इतना सुंदर सा हट टाइप का घर होता है इनका, विला टाइप का। उसके बाद इनके चारों ओर आपको पाम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़ मिलेंगे एंड बनाना के पूरे खेती मिलेगा एंड सब कुछ मिलता है। काफ़ी अच्छा होम स्टे था, बट काफ़ी अच्छा था एंड आई लव दिस पर्टिकुलर स्टे।
एंड इसके अलावा काफ़ी मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। फिर लास्टली हमने गाइज़ रात का अपना डिनर किया, जो कि अगेन वेज कोरमा था एंड रोटी। यहाँ पे परोठा एंड रोटी ही मिलती है, आपको चावल नहीं मिलेगा। तो येस गाइज़, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा-सा एफर्ट एंड छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा तो नहीं है, 24 मिनट का है गाइज़। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स एंड वीडियोज़ में। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपसे मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।